नमस्कार, बुलेटिन में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी, 10 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और बीजेपी लगातार आगे चल रही है। आपको बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास फिलहाल 2000 से ज्यादा वोटों से फिलहाल आगे चल रही है। पार्वती दास को अब तक 25,094 वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस से बसंत कुमार को अब तक लगभग 23,000 वोट मिल चुके हैं। 10 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। बागेश्वर उपचुनाव की ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास को अब तक 25,094 वोट मिले हैं और इसी के साथ कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार फिलहाल 23,000 वोट पर बने हुए हैं। आपको बता दें कि 2014 वोटों से बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास आगे चल रही हैं। अब तक 10 राउंड की वोटिंग हो चुकी है। बागेश्वर उपचुनाव की मतगणना लगातार जारी है। बता रहे हैं बड़ी और अहम जानकारी, 10 राउंड की गिनती अभी तक पूरी हो चुकी है। बागेश्वर उपचुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रही, जहां 10 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है और लगातार भारतीय जनता पार्टी लगभग 2014 वोटों से अभी तक आगे चल रही है। बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास को अब तक 25,094 वोट मिल चुके हैं और ऐसे में अब लगातार जो जंग है वो और भी दिलचस्प होती नजर आ रही है। यहाँ पर सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में देखने को मिल रही है, जहां शुरुआत के 2 राउंड में कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार जो है वो आगे चल रहे थे, लेकिन अब 10वें राउंड की वोटिंग अब तक हो चुकी है और ऐसे में अब बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास लगातार लगभग 2000 वोटों से आगे चल रही हैं। हालांकि अभी कुछ राउंड की जो वोटिंग है उसकी गिनती होनी बाकी है और ऐसे में लगातार भारतीय जनता पार्टी फिलहाल 2000 वोटों से बढ़त बनाए हुए है। बसंत कुमार को अब तक 23,000 वोट मिल चुके हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी यशराज आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं। यशराज, देखिए जिस तरीके से लगातार तस्वीरें सामने आ रही है, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी पार्वती दास लगातार आगे चल रही हैं। फिलहाल क्या कुछ अपडेट मिल रही है और खास तौर पर यह भी कि क्या आने वाले जो राउंड अभी जिनकी गिनती होनी बाकी है उस दौरान क्या तस्वीरें बदल सकती है? जी, कैबिनेट मंत्री चंदन रामदास पार्वती दास इस बार भाजपा की 5 तारीख को बागेश्वर में उपचुनाव संपन्न हुआ। वहीं आज 8 तारीख को परिणाम घोषित होना था। दोनों पार्टियों के बीच कांटे की टक्कर थी। दोनों पार्टी काफी अपनी लोकप्रियता के आधार पर दोनों बागेश्वर में जाने जाते हैं, लेकिन चुनाव प्रचार दोनों पार्टियों ने जमकर के किया। यहाँ तक कि कुल 46 लोगों को शामिल किया गया जो बागेश्वर में आकर के चुनाव रैली संबोधित करते हैं और रैली को संबोधित करते हैं। इसमें भाजपा की तरफ से मुख्य चेहरा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी बने थे। वही कांग्रेस की तरफ से भी पूरी तरीके से बागेश्वर चुनाव में जोर लगा दी गई थी। कांग्रेस की तरफ से लगातार यशपाल आर्य नेता प्रतिपक्ष वहीं पर डटे हुए थे और वहीं प्रदेश अध्यक्ष शरण मारा भी बसंत कुमार के साथ ही वहीं पर डटे हुए थे। लेकिन उसके बावजूद भी यह कहना मुश्किल हो रहा था कि किस पार्टी के विजय पर सर पर पहरा होगा। इसी को देखते हुए आज 8 तारीख को परिणाम घोषित होना है और आज जब बात की जा रही है 12:30 बजे तक की, तो 12:30 बजे तक 10वीं राउंड फाइनल हो चुकी है और 10वीं राउंड के फाइनल होने के बाद यह जो वोटिंग का रिजल्ट आया है, रिजल्ट पार्वती दास की ओर इशारा कर रहा है कि पार्वती दास विजय हासिल कर सकती है। लेकिन अभी तक मात्र 2000 के वोट से पार्वती दास आगे है। पार्वती दास को कुल 23,546 वोट पड़े हैं, लेकिन पार्वती दास को 25,000 से ज्यादा के वोट पड़े हैं और बसंत कुमार को 23,000 के आसपास वोट पड़े हैं। लेकिन उसके बावजूद भी कांटे की टक्कर अभी भी बनी पड़ी है। और यदि बात की जाए कि दूसरे राउंड की गणना तक, दूसरे राउंड तक बसंत कुमार आगे चल रहे थे, क्योंकि बात यह की जाती है कि बसंत कुमार का जो अप्रोच कहा जाए वो शहरी क्षेत्रों की ओर ज्यादा है और वही गरुड़ क्षेत्र भाजपा का गढ़ माना जाता है। तो जैसे गरुड़ क्षेत्र में रुझान मतगणना शुरू हुई तो वहां से पार्वती दास ने बढ़त हासिल कर ली। जी, साथ ही हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट जी जुड़ गए और साथ ही भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता सचिन गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, जिस तरीके से ये उपचुनाव की जंग तो कई समय पहले शुरू हो गई थी और आज इस जंग के नतीजे सामने आने को हैं।
शीशपाल जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरीके से देखिए अभी तक जो तस्वीरें सामने आई हैं, हमारी भी लगातार नतीजों पर नजर बनी हुई है और आप भी लगातार नतीजों पर नजर बनाए होंगे। अभी तक जो तस्वीरें सामने आई हैं उससे क्या कुछ समझ पाए हैं, क्या आकलन लगा पा रहे हैं, और क्या आपको लगता है कि जो आगे राउंड होने हैं उनमें तस्वीरें बदल सकती हैं? देखिए कि चुनाव है और चुनाव में कभी भी कुछ भी हो सकता है, ये तो अनिश्चितताओं का है, क्योंकि अभी 4 राउंड की जो है काउंटिंग वो बाकी है। लेकिन आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर उनके 2007 से लगातार प्रत्याशी जीत रहे थे, कैबिनेट मंत्री वो वहां पर थे और उसके 12,000 से ज्यादा की लीड 2022 में वहां इनके प्रत्याशी की थी, जो कि अभी अगर बढ़त भी है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की तो बहुत ज्यादा बड़ी बढ़त भी नहीं है, जिसे ये नहीं कहा जा सकता कि भारतीय जनता पार्टी एकदम वहां पर चुनाव जीत ही जाएगी। लेकिन अभी हमें फाइनल जो है काउंटिंग का इंतजार करना चाहिए, उसी के बाद मैं इस पे कुछ कहूंगा। लेकिन जो बागेश्वर में आपने देखा, जो बागेश्वर की जनता ने वोट किया, उन्होंने प्रदेश में जो कुशासन है, कुशासन के खिलाफ, जो बेरोजगारों की नौकरियां बेचे जाने के मामले हैं, जो प्रदेश में डबल इंजन नहीं उतर रहा है, तमाम आप देखिए कि ये मत बागेश्वर की जनता ने जो है उसके लिए दिया है। और भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत की सरकार होने के बावजूद भी, प्रशासनिक मशीनरी का पूरा दुरुपयोग करने के बावजूद भी जो है जीत के लिए कांटे का संघर्ष करना पड़ रहा है। और आप देखिए ये हमारे कार्यकर्ताओं की जो है मेहनत का ही परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी जो कह रही थी, भाजपा के लोग जो कह रहे थे कि साहब इस बार तो हम ऐतिहासिक बहुमत से जो है चुनाव जीतेंगे और इतनी बड़ी लीड होगी, उतनी बड़ी लीड होगी, तो इतनी बड़ी कोई लीड नहीं है जिसे कि अभी मुझे लगता है कि 4 राउंड में पूरा किया जा सकता है। और क्योंकि वहां का अगर आप भौगोलिक समीकरण देखेंगे बागेश्वर का, तो ये अभी वहां पर पूरी संभावनाएं बनी हुई हैं कि बसंत कुमार जो है चुनाव जीत सकते हैं और भाजपा के प्रत्याशी कोई बहुत बड़ी लीड लेने में सफल नहीं हुए हैं। तो मेरा यही कहना है कि अभी जो है हमें 4 राउंड की जो काउंटिंग अभी बची है उसका इंतजार करना चाहिए और उसके बाद जो है फाइनल नतीजे के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। बिल्कुल, सचिन गुप्ता जी आपसे भी जानना चाहेंगे। देखिए जिस तरीके से शीशपाल जी कहते हुए नजर आए कि बीजेपी तो शुरुआत से ही कह रही थी कि ऐतिहासिक जीत होगी, लेकिन यहाँ पे तो कांटे की टक्कर जारी है और दूसरा भी 4 राउंड की गिनती जो है वो बची हुई है। ऐसे में क्या लगता है, क्या एक बार फिर से बीजेपी वहां पर इतिहास दोहरा पाएगी? देखिए निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे और प्रदेश कैबिनेट मंत्री रहे और लगभग 2007 से लगभग उनका जीत का रिकॉर्ड जो है उत्तराखंड में बागेश्वर सीट से जो है जीतने का दर्ज रहा है। और वर्तमान में उनकी धर्मपत्नी जय पार्वती दास जी जो है मैदान में थी और जनता का जो प्यार है वो उनको लगातार मिल भी रहा है और ये वोटों के माध्यम से दर्शाया भी जा रहा है। लेकिन जहाँ तक बात रही है कांटे की टक्कर की, तो निश्चित रूप से पार्वती दास जी क्षेत्र के लिए नहीं थी, उनकी क्योंकि धर्मपत्नी थी, इसलिए हो सकता है कि किसी बात को लेकर अभी जो है वहाँ की जनता ने जो है वो उत्साह ना दिखाया उनको। लेकिन मैं जीत को लेकर आश्वस्त हूँ, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के चंदन राजदास जी रहे हों, चाहे जो है भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार रही हो, इन सब की विकासकारी नीतियों से जो है जनता प्रभावित है। और निश्चित रूप से मुझे यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी है पार्वती दास जी अभी 4 राउंड में जो बच्चे हैं उसमें जो है जीत की बढ़त को और बढ़ाएंगी। और मेरे को इतना जरूर कहना है कि अभी जो है कांग्रेस के प्रत्याशी जो है अभी से हताशा के जो है, क्योंकि पहले से ही जो है चुनाव की गिनती शुरू हुई थी, जिस दिन मतदान तो उसी दिन से आरोप प्रत्यारोप का दौर इनका शुरू हो गया था, तो ये उनकी हताशा, उनकी हार की हताशा दर्शा रहा था। इसलिए वो अभी जो है अभी भी हताशा में ही बोल रहे हैं, तो जीत को जो है बचाने का काम करें और ना कि जो है केवल जो है बयानबाजी करके जो है आप जो है प्रयास करें, क्योंकि जितनी बयानबाजी आपने करना था, जितना जनता को गुमराह करने का आपने प्रयास इस चुनाव में किया है, तो वो जो है पर्याप्त है। अब ईवीएम में जो है वोट बंद हो गया और अब खुल भी रहे आज, तो इसलिए जो है जनता के ऊपर जनता का फैसला छोड़ देना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी जीत रही है और इस चीज को जो है आपको भी स्वीकार करना चाहिए। और मैं तो कहूँगा कि आगे भी जो है 2024 का चुनाव भी जो है निकट है, निश्चित रूप से जो है भारतीय जनता पार्टी विकास के दम पे, ईमानदारी के दम पर जो है आगे की लोकसभा की सीटें भी जो है जीतने वाली है। इससे निराशा और हताशा से कुछ नहीं होगा, आपको अपने अंतरात्मा से अपने अंदर झांकना होगा
कि आप किस तरीके का दुष्प्रचार कर रहे हैं, युवाओं को भ्रमित कर रहे हैं, प्रदेश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं, गरीब लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। लेकिन प्रदेश इसमें आपका कोई भी कदम उठता हुआ इस प्रदेश की जनता नहीं देख रही है। इसलिए जनता जनार्दन है, जनता को पता है कि आप क्या कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है। तो इसलिए जो थोड़ी देर का सफर और कीजिए, आपको जो परिणाम जो है जनता खुद दिखा देगी। बिल्कुल, परिणामों का इंतजार तो सभी को है और लगभग 2 से 3 बजे तक के परिणाम के जो नतीजे हैं, जो परिणाम है वो भी साफ हो जाएगा कि वहां पर कौन जो है एक बार फिर से जीत दोहराता है या फिर इस बार बीजेपी का किला जो है कांग्रेस भेदने में सफल होती है। शीशपाल जी, देखिए यहाँ पर लगातार जिस तरीके से अगर बात की जाए चुनावी प्रचार के समय की, थोड़ा सा पीछे जाए तो कांग्रेस ने भी सभी बड़े चेहरे लगभग प्रचार प्रसार में उतारे। जिस तरीके से आप बोलते आए कि जो नीतियां हैं, जो फेलियर है बीजेपी का, वो भी आपने जनता के बीच में बढ़ चढ़कर उठाया। क्या लगता है कि जो आने वाली 4 राउंड की गिनतियां अभी बची हैं, उसमें जनता आपको समर्थन देगी या जो जनता का पक्ष है वो आपके समर्थन में आएगा? नहीं, आप जागृति जी आप देख लीजिए, वहां पर कांग्रेस के ऊपर जो है जनता ने भरोसा जताया है और भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की सरकार होते हुए भी प्रशासनिक मशीनरी का पूरा दुरुपयोग करते हुए भी आप देखिए क्या हालत है, कांटे की टक्कर में फंसी भी है। और वहां पर ग्राम प्रधान को धमकाने का काम किया गया, वहां पर जिला पंचायत डीडीसी के जो है मेंबर है उनको प्रशासन ने बिल्कुल प्रेशर में लेने का काम किया। ठेकेदारों तक को कहा गया कि हम तुम्हारा जो है पेमेंट रोक देंगे। जो भी हथकंडा सत्ता पक्ष अपना सकता था वो पूरा जो है इन्होंने अपनाया। और उसके बाद भी आप देखिए कि कांग्रेस प्रत्याशी को जो प्रचंड समर्थन जनता का मिला है। देखिए अभी मैंने कहा कि मैं जब तक फाइनल रिजल्ट नहीं आता तब तक कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि बागेश्वर में कोई बहुत बड़ी लीड भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी की नहीं है। भाजपा को बहुत ज्यादा उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। तो प्रचंड बहुमत की सरकार की नाकामी है कि आप जो है संघर्ष में है, आप जो है एक एक वोट के लिए जो है संघर्ष कर रहे हैं। और क्योंकि 12,500 की लीड तो 2022 में इनके प्रत्याशी की थी, आप बताइए। और जो है सहानुभूति वोट का आपको सहारा था, सत्ता बल का आपको सहारा था, उसके बाद भी आप देखिए कि बागेश्वर की जनता में जैसे ये कह रहे थे कि जो कांग्रेस का प्रत्याशी कहीं दूर दूर तक भी टक्कर में नहीं है और कांग्रेस को जनता का कोई समर्थन नहीं मिलेगा, तो बागेश्वर की जनता ने जो है संघर्ष के साथ खड़े होने का जो फैसला किया। यानी कि शीशपाल जी, इस बार प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग किया जा रहा है, लेकिन ईवीएम तो ठीक है। नहीं, देखिए जागृति जी, अभी हम वहां से डिटेल मंगा रहे हैं। हम तो कह चुके हैं कि जो जहां पर स्ट्रांग रूम है उसी के पास 10 नंबर बूथ में आप बताइए पूरे जो है विधानसभा क्षेत्र की ईवीएम मशीनें जो है वहां समय से पहले पहुंच जाती, वहां नजदीक की जो है ईवीएम मशीनें सबसे लेट में वहां पहुंची। क्या कारण है बताइए? जो है आधी रात का इंतजार किया गया। तो कई चीजें हैं अभी जो वहां पर आई हैं, जो भी धांधली अगर इन्होंने बिल्कुल शीशपाल जी, लौटूंगी आपके पास। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी है। बड़ी खबर, बागेश्वर उपचुनाव की मतगणना जारी। ये बड़ी अपडेट आपको बता रही, जहां 11 राउंड की गिनती पूरी हुई है और लगातार बीजेपी आगे है। बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास 22,059 वोटों से आगे बनी हुई है। पार्वती दास को अब तक 27,123 वोट मिले, जबकि बसंत कुमार को 24,864 वोट अब तक मिल चुके हैं। ये बड़ी खबर, बागेश्वर उपचुनाव की मतगणना लगातार जारी है और 11 राउंड की गिनती पूरी हो चुकी है। लगातार बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास 2,259 वोटों से बढ़त बनाए हुए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी। तो वही कांग्रेस प्रत्याशी बसंत कुमार को 24,864 वोट अब तक मिले हैं। बागेश्वर उपचुनाव की मतगणना लगातार जारी है। तो वही लगातार हमारे मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। सचिन गुप्ता जी, अब आपसे जानना चाहेंगे, देखिए लगातार यहाँ पर शीशपाल विश्व एक बात लगातार कहते नजर आ रहे हैं कि जो प्रशासनिक मशीनरी है उसका दुरुपयोग लगातार किया जा रहा है। देखिए, ये तो कांग्रेस की पुरानी आदत है। जब ये हिमाचल जीतते हैं तो लोकतंत्र की जीत होती है, कर्नाटक जीतते हैं तो लोकतंत्र की जीत होती है, अन्य किसी राज्य में जीतते हैं तो इन्हें लोकतंत्र की जीत नजर आती है। और जहां भी ये चुनाव हारते हैं वहीं पर जो है इनको ईवीएम में, सरकारी मशीनरी में और तमाम तरह की खामियां जो है भारतीय जनता पार्टी में दिखने लग जाती है। तो मेरा इनको यही आग्रह है, शिवपाल जी वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ प्रवक्ता है, मैं इतना जरूर उनको कहना चाहूंगा कि लोकतंत्र में जो है जनता जनार्दन होती है। जनता का जनादेश को जो है सरमाथे पे रखना चाहिए। केवल जो है आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होती। चाहे प्रदेश की जनता, चाहे देश की जनता हो, बहुत समझदार है और भली बात जानती है कि कौन सी पार्टी देश का विकास कर सकती है, कौन सी पार्टी जनहित में है। और आपका चेहरा, क्योंकि जो आपका चेहरा जन उजागर है, जिस तरीके से जो है आज देश में कांग्रेस पार्टी सनातनियों को जो है
उन जुलूल भाषा में जो है प्रयोग कर रही है, सनातन धर्म को मिटाने की बात कर रही है, सनातन धर्म को जो है बार बार जो है टीवी चैनलों पे जो है बिल्कुल बेखौफ होके जो है जिस तरीके से आप सनातनियों को गाली दे रहे हैं, आप कह रहे हैं मलेरिया है, डेंगू है, HIV है, इनको जो है समाप्त कर देना चाहिए, तो इसका मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी जो है देश के प्रदेश की जनता तैयार रहती है और वो सही समय पे आकर अपना मत वोटों के माध्यम से देती भी है और जताती भी है कि उनके अंदर आक्रोश कितना है। तो इसलिए आपको अगर लगता है कि इस तरीके की भाषा प्रयोग करके जो आपको लाभ मिलेगा, तो वो लाभ नहीं मिलने वाला है। इसका परिणाम, इसका जो सबूत है, ये बागेश्वर चुनाव से शुरू हो गया और निश्चित रूप से जो है ये आगे चल के इसके दुष्परिणाम आपको भुगतने पड़ेंगे। और भारतीय जनता पार्टी विकास कर रही है, विकास के दम पे 2014 से लेकर लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी को इस प्रदेश की जनता ने जिताने का काम किया है और वर्तमान में भी जो उपचुनाव है वो भी जो है भारतीय जनता पार्टी जीतेगी जनता के दम पे। तो आप जो है विकास का जो रथ ये चल पड़ा है, ये निश्चित रूप से जो है आगे तक जाएगा और इसका लाभ और देखिए 11 राउंड की वोटिंग अब तक पूरी हो चुकी है, लगातार गिनती पूरी हो चुकी है और ऐसे में फिलहाल जो बीजेपी है वो लगातार बढ़त बनाए हुए। हालांकि ये कहना बेहद मुश्किल होता है चुनाव में कि जब तक जो पूरे नतीजे हैं वो सामने ना आ जाएं तब तक कौन वहां पर जीतता है और कौन हारता है, ये कहना काफी मुश्किल होता है। चलिए, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। तो बीजेपी प्रत्याशी पार्वती दास लगातार 2259 वोटों से फिलहाल बढ़त बनाए हुए हैं।